मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कह रहे हैं कि बार बार गलती करना, फिर तौबा करना, फिर गलती करना, फिर तौबा करना, ये कैसा है? क्या है ना, कुछ यंगस्टर्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो उम्राह पर गए हैं, अपनी हज की यात्रा पर गए हैं। वो कितनी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस एवर टू एग्जिस्ट, जहाँ पर श्रद्धालु जो हैं, पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कम एंड प्रे। वो अपनी प्रार्थना करते हैं। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और कुछ वक्त पहले मेरे को एक मौलवी साहब ने बताया था कि हम कोई नहीं होते किसी का उम्राह पर कुछ कमेंट करने वाले या किसी के ईमान पर कुछ बोलने वाले। जो मुफ्ती साहब हैं वो बहुत इल्म वाले इंसान होते हैं, तो हमको सीख देने के लिए एक कहते हैं ना कि इबरतनाक स्टोरी जिससे हमको कुछ सीखने को मिले, ये वही वाकयात में से एक है। और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करती जब मुझे और मेरे परिजनों को साथ बैठ कर के इल्म हासिल हो, तालीम से हम वाबस्ता हों। तो चलिए अजहरी साहब के इस बयान को सुनते हैं और जीवन में कुछ सीख हासिल करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। आज मैं किससे मिली हूँ? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और इंसान भूलता बार बार है और ख़ताएँ भी बार बार करता है। ख़ता करने वाला और भूल जाने वाला अल्लाह की बारगाह में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नाकारा है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी में बार बार मौके दिए हैं कि तू अपनी ख़ताओं से और अपनी भूल से फिर से दोबारा अपनी अच्छी ज़िंदगी में आ जा। और उसी को हम तौबा कहते हैं। तौबा का जो ऑप्शन रखा गया है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर, बहुत हिम्मत वाला है दरवाज़ा है, बहुत हिम्मत वाला दरवाज़ा है। और इसी वजह से हदीस पाक में ये है कि गुनाह करता है बंदा, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, ये करता रहता है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये तो बार बार वही करता है, फिर तौबा करता है। अगर हमारे साथ कोई गलती एक बार दो बार कर दे, तीसरी बार तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इंसानों की तबीयत तो यही है। लेकिन बंदा जब बार बार एक ख़ता करता है और फिर तौबा करता है, फिर ख़ता फिर तौबा, तो फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं कि मौला ये हर बार यही करता है, तो जानते हैं परवरदिगार आलम क्या फरमाता है। इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे रहमान समझता है इसलिए बार बार तौबा करता है, मुझे वो अरहमुर राहिमीन समझता है। वरना कौन बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरवाज़ा खटखटाता। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, ये तसव्वुर हर मुसलमान के जहन में है। इसकी वजह से वो कभी मायूस नहीं होता। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बहकाने का और गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला कि बंदे को सबसे पहले नाउम्मीद करता है, अब तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये जो ख्याल शैतान डालता है दिल में, उसके बाद फिर वो बंदा जरी हो जाता है, अब मेरे तौबा से भी कुछ होने वाला नहीं है, जो जिस तरह ज़िंदगी चल रही चलने दो। अरे 50 साल हो गए अब तक मैं यही करता रहा, अब क्या सुधरूं। ये जो ख्यालात है ये शैतान डालता है ताकि उसकी कुफ्र पर मौत हो जाए, ताकि वो हमेशा गुनाहों की मौत मरे। नाउम्मीदी जो डालता है शैतान, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और अरहमुर राहिमीन ने उनकी तौबा कबूल की। आपको एक बात मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी आपने सुना होगा, कब्रस्तान मदीने का। मदीने के कब्रस्तान में रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी 80 साल का जो बांसुरी बजाता था और उसी से पैसा कमाता था। उसकी बांसुरी में बड़ी अच्छी लय थी, बड़ी सुर अच्छी थी, लोग सुनते थे और पैसे देते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब सांस फूलने लग जाती है, हाँपने लग जाता है, सांस नहीं ठहरती, तो बांसुरी कैसे बजती, उसकी लय टूट जाती, लहजे बदल जाते।
बूढ़ा आदमी, अब उसकी बांसुरी सुनने को कोई आता नहीं था और पैसे मिलते नहीं थे। थक हार करके वो आया, रात का वक्त था, जन्नतुल बकी कब्रस्तान में, 80 साल की उम्र का हो गया है। उसने बांसुरी तोड़ दी, कहा जिंदगी भर जिस चीज़ से मैं कमाता था। गाइस, ये थी वीडियो जिसमें इन्होंने समझाया है कि जब इंसान बार बार गलती करता है तो वो तौबा करता है, लेकिन एक हद होती है करने की, उसके बाद उसकी तौबा कबूल ही नहीं होती है, चाहे वो जितना मर्जी तौबा कर ले। क्योंकि एक इंसान होता है, वो कहता है कि यार मैं बार बार गलती करता हूँ फिर तौबा कर लेता हूँ, तो क्या फायदा ना, मैं ऐसे करता रहता हूँ, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता हूँ। तो वो इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। ये वीडियो एग्जाम्पल दिया है, कोई ये टिकटॉकर है, थिंक उनके साथ कोई लड़की मिली है, सो उसको लेके उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस वीडियो में कि या तो गलती करो ही मत, अगर गलती करते भी हो तो बार बार तौबा करने का फिर कोई फायदा नहीं है। बात अगर आप बार बार गलती करते रहते हो, बार बार तौबा करते रहते हो, तो वो कभी कबूल नहीं होगी। खुद अभी भाई एक दो बार ही देखता है कि भाई गलती से गलती हुई है, तो करके वो आपकी तौबा कबूल होती है। तो बस दोस्तों, ये था वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें पता चली हैं। ये है कि शैतान का जो अटखंडा है वो नाउमीदी है। शैतान जो होता है वो नाउमीद हो जाता है, और जो सच्चा और पक्का ईमान वाला बंदा होता है वो हमेशा माफी मांगता है, तौबा मांगता है अल्लाह से, और उन्हीं के आगे गिड़गिड़ाता है। बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझ में आई है। हम इससे नसीहत हासिल करते हैं, इस वीडियो से सबक सीखते हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत कभी भी नहीं थकती, हम थक जाते हैं। शैतान हमें सबसे पहला वसवसा यही देता है कि आप अल्लाह से दूर हो जाओ, और हमारे अंदर मायूसी पैदा कर देता है, जबकि अल्लाह की रहमत हमारे लिए थकती नहीं है। हम अगर जितनी बार भी तौबा करें, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा लेता है। यकीनन दोस्तों, पूरी वीडियो देखी होगी आपने, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि यकीनन शैतान जो है हमेशा हमें भड़काता रहता है कि मतलब इतनी सी गलती कर ली, थोड़ी और कर लो, अब तो गलती कर ही चुके हो, थोड़ा सा और कर लो। इस चक्कर में इंसान जो है ना कभी तौबा नहीं कर पाता, और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इंसान की तौबा को कबूल करता है। और हमेशा शैतान हमेशा ये चाहता है कि इस शख्स की जो मौत हो ईमान पे ना हो। वो आखिरी वक्त तक जो है हमें भटकाता रहता है। हम नियत, इतने दिन से तुमने इसी काम को करते आ रहे हो, तो अब क्या बदलना, अब तो पूरी उम्र तुम्हारी कट चुकी है, अब तो सारे लोग तुम्हारे जान चुके हैं। इस तरह के ख्यालात लाके हमें जो है ना वर्गला देता है। क्यों ये बीच में बंद हो गया यार? पर मैं यही कहूंगी, इवन दो द वीडियो वाज शॉर्ट, इट गेव अस अ लाइफ लेसन। जिंदगी की बहुत बड़ी सीख हमको अजहरी साहब ने आज दी है कि शैतान की तो ये फितरत में है कि हमको ना उम्मीद महसूस करवाना, ये फील करवाना कि सुन अब सब खत्म हो चुका है, इतनी तूने गलतियां कर दी हैं ऑलरेडी, अब तू क्या शिर्क को छोड़ेगा, क्या धोखाधड़ी करना छोड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ेगा। ठीक है, करता रहे, अब तो वैसे भी उसमें बदलाव नहीं आ सकता, तो ठीक नहीं हो सकता। ये करता है शैतान, these devilish thoughts that your mind always gives you ना। आप नोटिस करना कि ज़्यादातर ऐसा होता है जब हम इबादत करने बैठे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप रोज़ हर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मैं तब की बात नहीं कर रही, पर जब आप स्टार्ट करते हैं एक बेनमाजी से नमाजी बनने की जो जर्नी होती है, उस वक्त में जब इबादत करने बैठते हैं तो ज़्यादा शैतान आपको शैतानी थॉट्स देता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, क्या ये सही भी है क्या, अरे छोड़ना, तू अपने काम कर दिन भर के, क्या अल्लाह की इबादत में लगा है। पर वो असलियत में वो थॉट्स होते हैं जब आपको रियलाइज करना चाहिए कि ओके, क्योंकि मैं अल्लाह सुभान व तआला की इबादत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चे रास्ते पे जा रहा हूँ, ये शैतान ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। वो नहीं चाहता कि मेरा माइंड फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। अल्लाह सुभान व तआला मुझको बरकत दें, ज़िंदगी में मैं खुश रहूं, चैन शांति अमन से खुद भी रहूं, और वातावरण को भी खुशनुमा रखूं, शांतिमय रखूं, प्रदूषण फ्री रखूं। तो आप शैतान को ना कभी अपने अंदर पनाह देने का मौका मत दीजिए। मैं पर्सनली भुगत भोगी हूँ इन चीज़ों की। मैं उस फेस में रह कर के महसूस कर चुकी हूँ कि कैसे जब भी आप कुछ गलती कर देते हैं, उसके बाद शैतान आपको परेशान करने की कोशिश करता है कि तू छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन पूरी सख कर लेता है आपके अंदर की, और एक बड़ी लाचारी वाली वाइब्रेशन के साथ आपको छोड़ देता है। बट दैट्स द टाइम टू रियलाइज के अब तो मैं करके दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी।
क्योंकि याद रखो दोस्त कि शैतान तो अल्लाह सुभान व ताला एंजेलिक वाइब्रेशंस, इस कायनात के मालिक व खालिक गॉड ऑलमाइटी के सामने एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है, इतना छोटा सा, उसे तो हम आसानी से डिफीट कर सकते हैं। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। मैं अल्लाह सुभान व ताला से यही दुआ करती हूँ कि दुनिया के हर इंसान को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, राम राम जी।